नमस्कार दोस्तों, योगेश लर्निंग एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं योगेश आपका दोस्त, और बात कर रहे थे हम विश्व संगठन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। उसके ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, IMF। इससे पहले हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा था, उसकी 5 शाखाओं के बारे में पढ़ा था, हमने IBRD के बारे में बताया था। IBRD एक प्रकार से वर्ल्ड बैंक है, आप कह सकते हो। जब भी हम बात करते हैं IBRD के बारे में तो हम बात कर रहे होते हैं उस टाइम पर वर्ल्ड बैंक के बारे में। और आप जानते हो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, विकासशील देशों को क्या करता है, वो लोन मुहैया कराता है, उधार देता है एक प्रकार से, और उनकी जो डेवलपिंग के लिए उत्तरदायी रहता है, वो आपको याद रखना है कौन रहता है, आपका वर्ल्ड बैंक। लेकिन अगर बात करी जाए IMF की, तो IMF विकासशील देशों और डेवलपमेंट कंट्री दोनों को लोन देने का कार्य करता है, और ये देश की समृद्धि के लिए या देशों की समृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तरदायी रहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि इसको वर्ल्ड बैंक की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ल्ड बैंक की जुड़वा बहन के नाम से इसको जाना जाता है, IMF को जाना जाता है। दोस्तों यह बात आपको दिमाग के अंदर बिठा के रखनी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना 1944 में हो गई थी, लेकिन कार्य करना शुरू इसने जो है वो 1945 से करा था। स्टार्टिंग में इसमें सदस्यों की संख्या 29 हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता चला गया, और उसके बाद इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो आज 190 है। ये आपको याद रखना है। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो वो वाशिंगटन DC में है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा आपको याद रखना है इसकी जो करेंसी है, मुद्रा, वो बात करें तो SDR। अब ये SDR क्या है? ये कोई विशेष प्रकार की कोई मुद्रा है क्या? जी हां, विशेष प्रकार की मुद्रा इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये बहुत सारे देशों को, जो इसके अंदर के सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों में से कुछ देशों की जो मुद्रा है वो उनके समूह को SDR के नाम से जाना जाता है। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जैसे इसके अंदर आ जाता है US डॉलर, यूरो आ जाता है, येन आ जाता है, आपका जापान का पाउंड आ जाता है, ब्रिटिश, और उसके बाद बात करें रेनेम्बी, ये आपकी चीन की हो गई। तो आपको इतनी बातें अच्छी तरह से याद रखनी है दोस्तों। ये सारी की सारी जितनी भी यहां पर लिखी हुई हैं, ये सभी की सभी किसके अंदर शामिल होती हैं? SDR के अंदर शामिल होती है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रख लेनी है प्यारे साथियों। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इसके हेड की, कि इसका हेड कौन है, प्रमुख की बात कर ली जाए, तो आपको याद रखना है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये आपको याद रखना है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी जो है वो हेड है आजकल। और अगर बात की जाए मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में, मैनेजिंग डायरेक्टर को बोलते हैं प्रबंधक निर्देशक, तो इसके बारे में बात की जाए तो कौन है? क्रिस्टलिन लेगाई। ये दोनों ही नाम आपके याद रहेंगे। एक आपके पास है क्रिस्टलिना और दूसरा है क्रिस्टलिन। क्रिस्टलिना और क्रिस्टिन, ये दोनों आपको याद रखना है। एक है जॉर्जीवा और एक है लेगाई। जॉर्जीवा और लेगाई के नाम से भी आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन जो है पेपर में बनता ही बनता है, इन दोनों में से मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है ये टॉपिक। इसके अलावा बात की जाए कि जो इसका 190 वाला देश है, 190वां देश, यानी कि 190 जो सदस्य है वो कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है एंडोरा है। और ये एंडोरा कहां पड़ता है? यूरोप में पड़ता है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी, और अगर आ रही हैं तो आपको चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जिन भाइयों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस प्रकार की विशेष प्रकार की जो जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो आप तक पहुंचाता रहूं। और इसकी IMF की जो पहली उप प्रबंधक निर्देशक थी वो भारत से थी, गीता गोपीनाथ। ये हम सभी के लिए बड़े ही गर्व की बात है, और आपको अच्छी तरह से इस बारे में भी याद रखना है दोस्तों, गीता गोपीनाथ। इसके अलावा बात करें IMF की, अगर IMF का सदस्य होना है तो IMF के सदस्य होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो होती है IBRD का सदस्य होना बड़ा जरूरी पड़ता है। अर्थात जो वर्ल्ड बैंक का सदस्य होगा, IBRD का सदस्य होगा, वही क्या बन सकता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी सदस्य बन सकता है, अर्थात वही IMF का भी सदस्य बन सकता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपके समझ में आई हैं।